इस्लामी तारीख का आगाज, इंसानियत का पहला बाप 5-2 हबील और कबील का तनाज़ा। हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के बच्चे। हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे थे, जिनके जरिए इंसानी नस्ल जमीन पर फैली। अक्सर बच्चे जोड़े, एक लड़का और एक लड़की की शक्ल में पैदा होता थे। कुछ अहम नाम और शख्सियत ये हैं। हबील एक नाइक और सालेह बेटा जो अपनी इखलासियात की वजह से मशहूर था। उसे उसके भाई कबील ने कत्ल कर दिया। लुबुडा हबील की जुड़वा बियन। कबील वो बेटा जिसने इंसानी तारीख का पहला कत्ल किया। शीस अलैहिस्सलाम एक नाइक और पाकबाज बेटा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबी बना और उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नस्ल का आगाज। हबील की कोई औलाद नहीं थी क्योंकि उसे कत्ल कर दिया गया। कबील की औलाद मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई और वो पहली कौम बानी जो जुल्म और नाइंसाफी में शामिल थी। शीस अलैहिस्सलाम एक नबी बने और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमत को आगे बढ़ाया। उनकी नस्ल ने नाइक रास्ते को इख्तियार किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जरिए नबूवत का सिलसिला जारी रहा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आखिरकार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचा। हबील और कबील का तनाज़ा। इंसानी तारीख का पहला कत्ल हबील और कबील के दरमियान तनाज़ा हसद, जलन और नाफरमानी की वजह से पैदा हुआ। अगज़ी इंसानियत में अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुख्तलिफ जोड़ाए, जुड़वा भाई और बहन के अलावा आपस में शादी करें ताकि इंसानी नस्ल बारह से। हबील एक नाइक इंसान था और उसे कबील की जुड़वा बिल्मा से शादी के लिए चुना गया जो ज्यादा खूबसूरत थी। कबील ने इस बात को मंजूर नहीं किया और चाहा कि वो अपनी ही जुड़वा बहन से शादी करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का फैसला मालूम करने के लिए दोनों से कुर्बानी देने को कहा। हबील ने अपनी सबसे बेहतरीन भाई अल्लाह के लिए कुर्बानी की, जबकि कबील ने अपनी बेकार फसल पेश की। अल्लाह ने हबील की कुर्बानी कबूल कर ली क्योंकि उसने सच्चाई दिल से दी थी, जबकि कबील की कुर्बानी रद्द कर दी। इस बात पर कबील को गुस्सा आया और उसने पहली दफा इंसानी तारीख में कत्ल का इरादा किया। शैतान इबलीस का किरदार। शैतान ने कबील के दिल में ये वसवसा डाला कि हबील को उनका हक मिल रहा है जबकि आपको नहीं। उसने कबील को ये भी समझाया कि उसका बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। शैतान ने कबील को बहकाया कि उसे हबील का कत्ल कर देना चाहिए ताकि वो आकलिमा से शादी कर सके। कबील ने हबील को कैसे कत्ल किया? जब कबील की कुर्बानी रद्द हुई तो उसका गुस्सा और हसद बढ़ गया। शैतान ने उसे तरीकाए बताए कि कत्ल कैसे किया जाए। कुछ रिवायत में है कि शैतान ने जानवरों को उड़ता दिखाया ताकि कबील सीख सकी। कबील ने हबील पर हमला किया। कुछ रिवायत के मुताबिक उसने एक पत्थर से मारा, जबकि कुछ कहते हैं कि उसने हबील का गला दबा दिया। कत्ल से पहले हबील ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। सूरह अल-माइदा 5:28। हबील का कत्ल करने के बाद कबील ने देखा कि उसका भाई मर गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर एक मुर्दा कौवा दफन कर रहा था। ये उसने जमीन खोदी और हबील को दफन कर दिया, लेकिन उसका गम और शर्मिंदगी उसके साथ रही। कबील के अमल का अंजाम। कबील इंसानी तारीख का पहला कातिल बना। शैतान ने उसे बेहका कर एक बड़ा गुनाह करवाया। कुछ रिवायत के मुताबिक कबील एक दूर दराज इलाके में चला गया और जिंदगी भर अकेला रहा। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कत्ल जो दुनिया में होता है उसका एक हिस्सा कबील के गुनाह में लिखा जाता है, क्योंकि उसने इंसानों के दरमियान कत्ल का आगाज किया। सहीह बुखारी और मुस्लिम। जब हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हबील की मौत का पता चला तो वो इंतहाई अफसुर्दा हो गए। हबील एक नाइक बेटा था और उसका गम उनके लिए इंतहाई दुख का सबब बना। उन्होंने अल्लाह से सब्र और हिदायत की दुआ की। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का पैदा होना। अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस एक नेक और चुना हुआ बेटा था जो अल्लाह की हिदायत पर चला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना इल्म और हिदायत दी और वो अपनी कौम की रहनुमाई करने वाले बने। हबील और कबील की कहानी से सीखने वाली बातें। हसद और घमंड तबाही का सबब बनता है। शैतान इंसानों के दिलों में बुरे वसवसे डालता है। सच्चा मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है और गुस्से में अमल नहीं करता।
जुल्म और कत्ल बड़े गुनाह हैं जो इंसान को पशेमानी और अजाब की तरफ ले जाते हैं। हर अमल का एक अंजाम होता है और गुनहगार अल्लाह के सामने जवाबदेह है। शुक्रिया देखने के लिए। आप हबील और कबील की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय दें। पार्ट 3 का इंतजार करें, जिसमें हम हजरत शीस अलैहिस्सलाम जिंदगी के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। Stay tuned. Subscribe my channel, FK World, for more information.